हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करेंगे फिशर इन एनो। इसकी कंफर्म डायग्नोसिस हम कैसे बनाएं और इसको आसानी से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज का हमारा यही विषय है। डियर फ्रेंड्स, हमारी ओपीडी में जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हमें वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पाइल्स की समस्या है। लेकिन जब हम उनकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उनके सिम्टम्स को जब हम देखते हैं तो हमें ये कंफर्म डायग्नोसिस बनती है कि इनको पाइल्स नहीं, इनको फिशर है। डियर फ्रेंड्स, आज के दौर में 99% पेशेंट को जब भी मल द्वार संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो उनको यही समझ में आता है कि उनको पाइल्स हो गई है, और अपने मन से या डॉक्टर को बिना दिखाए कई बार कई सालों तक दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पाइल्स क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल पाइल्स, और इसको फिशर से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फिशर की जो सबसे मेजर कंप्लेन होती है पेशेंट में, उसमें है पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन। जब वो मल त्याग के ले जाता है तो उसको दर्द होता है, जलन होता है, बर्निंग होती है, और मल त्याग के लगभग 1-1.5 घंटे तक बनी रहती है। कई बार उसको पूरे 12-12 घंटे या 24 घंटे तक बनी रहती है, जब सीवियर, जब स्पाज्म में चला जाता है, जब हमारे स्फिंक्टर्स। उसके साथ साथ जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। जब वो मल त्याग कर रहा होता है तो जैसे मान लीजिए मल आ रहा है तो एक लाइन बन के आती है। ये होता है फिशर के सिम्टम्स, पेन, बर्निंग, और कई बार पेशेंट इचिंग बताता है, उसको मलद्वार के आसपास खुजली होती है और ब्लीडिंग होती है, और कम मात्रा में होती है। जबकि पाइल्स में जो होता है वो ब्लीडिंग होती है, वो हैवी मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा, जैसे धारदार या पिचकारी जैसी ब्लीडिंग होती है। डियर फ्रेंड्स, फिशर में पेशेंट को एक और समस्या होती है, उसको मल द्वार के आसपास एक हल्का सा उभार होता है जिसे हम सेंटिनल पाइल्स या स्किन टैग बोलते हैं। तो पेशेंट को लगता है वो पाइल्स है, कोई भी स्वेलिंग पेशेंट को पाइल्स ही लगती है, तो वो सेंटिनल टैग होता है। अब हेमोराइड्स क्या होते हैं, हेमोराइड्स यानी पाइल्स क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हेमोराइड्स है। जो डेंटेट लाइन है उसके ऊपर जो होता है, जो स्वेलिंग आप देख रहे हैं, वो इंटरनल हेमोराइड्स है। जो डेंटेट लाइन के नीचे आप देख रहे हैं, इसे एक्सटर्नल हेमोराइड कहते हैं। जो एक्सटर्नल हेमोराइड्स, जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है वो स्किन के कलर का होता है, और जो इंटरनल हेमोराइड्स होते हैं वो रेड चेरी कलर के होते हैं। डियर फ्रेंड्स, पाइल्स में पेन 99% केस में नहीं होता है जब तक पाइल्स, जो इंटरनल हेमोराइड्स है, वो थ्राम्बोज पाइल में कन्वर्ट हो गया हो, या यहाँ पे जब ब्लड के क्लॉट्स इकट्ठा हो जाते हैं तब वो पेनफुल होते हैं, और इतना पेनफुल होते हैं कि पेशेंट को बैठना मुश्किल हो जाता है। जब आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक, जो भी पाइल्स आपने नॉर्मली देखा होगा, जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ब्लैक एरिया दिखेगा थोड़े एरिया में, तो वो जो पाइल्स है वो थ्राम्बोज पाइल में कन्वर्ट हो गया है, और सीवियर पेन में। तो पाइल्स में ये डिफरेंस होता है, फिशर में ये डिफरेंस होता है। जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं वो 4 ग्रेड के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। 4 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड। जो 4 ग्रेड का पाइल्स होता है वो परमानेंट मलद्वार के बाहर लटका होता है, रेड चेरी कलर का होता है। और जो फर्स्ट ग्रेड का इंटरनल हेमोरॉइड होता है वो कभी भी बाहर नहीं आता, वो अंदर ही पड़ा रहता है। उसमें पेशेंट को कोई स्वेलिंग नहीं महसूस होगी, इससे ब्लीडिंग होगी और हैवी ब्लीडिंग होगी। तो ये हम देखकर और उसके सिम्टम्स के बेस पे पहचान सकते हैं कि पेशेंट को पेन जो है वो फिशर की वजह से है या पाइल्स की वजह से है। तो डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग एनाटॉमिकली और अच्छे से समझेंगे। जो हमारे मलद्वार के आसपास की एनाटॉमी होती है वो समझ लें। एनल कैनॉल जो होती है वो 4 सेंटीमीटर की होती है, और यहाँ पे एक म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं जिसे हम डेंटेट लाइन कहते हैं, या इसे पेक्टिनेट लाइन कहते हैं। डेंटेट लाइन के नीचे जो होता है कई बार मलद्वार में कट लग जाता है, तो ये जो कट लग जाता है इसी को हम फिशर कहते हैं। अभी आपने पाइल्स में देखा, पाइल्स में क्या थी, स्वेलिंग थी, उभार होता है बड़ा सा। अगर इंटरनल है तो रेड चेरी कलर का होगा, अगर एक्सटर्नल है तो हमारी स्किन का कलर का होता है। लेकिन जो फिशर होता है, जैसे हमारे कभी होंठ फटे हुए आपने देखे होंगे, तो ऐसे ही मलद्वार में कट लग जाता है, उसे हम फिशर कहते हैं। ये पेन क्यों करता है, पहला तो यह है कि पेन इतना सीवियर क्यों होता है। डियर फ्रेंड्स, जो डेंटेट लाइन के नीचे जो नर्व की सप्लाई होती है वो सोमैटिक नर्व की सप्लाई होती है, और बहुत पेनफुल होती है। जैसे ही हमारे मलद्वार में कट लगेगा, जब पेशेंट मल त्याग के ले जाएगा, तो जैसे ही मलद्वार थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, यानी जब ओपन होगा, तो वहाँ पे सीवियर पेन होता है, इचिंग होती है। कई बार पेशेंट को इचिंग होती है। जब ये स्किन
कई बार होता है हील हो जाता है स्किन, क्योंकि हमारे बॉडी में कभी भी कोई घाव बनता है तो वो हील तुरंत हो जाता है। जैसे ही मल तक ले जाएगा थोड़ा सा स्किन फैलेगी तो वो थोड़ा जैसे ही फैलती है वहाँ पे इचिंग महसूस होती है पेशेंट को। कई बार यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी इचिंग हो सकती है, तो उसके हम अलग से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लेंगे इचिंग का। लेकिन यहाँ पे बर्निंग है, पेशेंट को पेन है, और यहाँ पे जो है ब्लीडिंग जो होती है, चूँकि बहुत थोड़ा सा एरिया कट होता है तो जो ब्लीडिंग होती है जब मल त्याग के समय मल में एक लाइन बन के आती है। डियर फ्रेंड्स, फिशर की वजह से जो हमारे जो स्फिंक्टर्स होते हैं, ये इंटरनल स्फिंक्टर्स है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स है। इंटरनल स्फिंक्टर एनल कैनाल के 3/4 पार्ट को कवर करके रखता है, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो पूरे एनल कैनाल को कवर कर रखता है। जब पेशेंट सीवियर पेन में होता है, कई बार जो हमारा स्फिंक्टर होते हैं वो बहुत स्पाज्म में चले जाते हैं, तो पेशेंट और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब वो लैट्रिन जाएगा, जब पेन होगा तो मलद्वार को पूरा नहीं खोल पाएगा, तो पूरा मल एक साथ नहीं पास होता, तो पेशेंट को सीवियर कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया सिम्टम्स के बेस पे, और उसके पैरामीटर एग्जामिनेशन के बेस पे हम कैसे पहचाने कि फिशर क्या है। ट्रीटमेंट इसका बहुत ईजी है। हम इसके ट्रीटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डाइट। डियर फ्रेंड्स, 33% फिशर डाइट से ही सही हो जाते हैं। डाइट में क्या है, अगर हम हल्का डाइट लें, ऐसा डाइट लें जो सुपाच्य हो, ऐसा भोजन हो जो सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए, मल को हार्ड ना करे। जैसे जो हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं, फल खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिएं, और हल्का खाना जैसे दलिया है, खिचड़ी है, 2 चम्मच घी के साथ खाएं। तो इससे क्या होता है, हमारा मल सॉफ्ट हो जाएगा। जब मल सॉफ्ट हो जाएगा तो जब मल हम पास करेंगे तो हमारा मल द्वार ज़्यादा फैलेगा नहीं, ज़्यादा फैलाव नहीं होगा, तो जो टीयर हो गई थी स्किन, जो लॉन्गिट्यूडनल कट लग गया था, वो धीरे धीरे हील कर जाता है, पहला। दूसरा है, जो 33% दूसरा पार्ट है इसके इलाज का, वो है जात्यादि तेल। मल द्वार में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये डिस्पो है, इसमें 3 से 4 ml इसमें हम जात्यादि तेल ले लेते हैं, और मल त्याग के पहले मल द्वार में ऐसे सिरिंज से जात्यादि तेल पुश करा देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब तेल अंदर जात्यादि तेल अंदर चला जाता है तो जो रेक्टम में मल हमारा होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ये जो स्किन है, जो अंदर की म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, वो स्लिपी हो जाती है, मल आसानी से पास होता है, तो फिसल के बाहर आ जाता है, इस पर टेंजेंशियल फोर्स नहीं पड़ता, तो हमें पेन कम हो जाता है। और तीसरा जो जात्यादि तेल है वो आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा हीलिंग भी हो जाती है, घाव भी आसानी से भर जाता है। इसके साथ है ऑयलिंग के साथ साथ सिड्स बाथ, हॉट सिड्स बाथ विथ एलम। आप एक टब ले लें, उसमें थोड़ा सा गुनगुना, हल्का सा गुनगुना पानी हो, और आधा चम्मच फिटकरी डाल के मल त्याग के जस्ट बाद तुरंत सिकाई के लिए पेशेंट को बैठा दें। इससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं तो जो हमारे स्फिंक्टर स्पाज्म में चले जाते हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, तो पेशेंट को पेन बहुत कम होता है। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, उससे गुनगुने पानी में बैठने से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, हीलिंग जल्दी हो जाती है। और जो फिटकरी है, फिटकरी वजह से इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, और जो हम मल त्याग के ले जाएंगे तो जो यहाँ आसपास के एरिया में मल फंसा होता है वो क्लीनिंग हो जाती है हमारे एनल कैनाल की। और इसके साथ साथ है जब 33% डाइट से ये ठीक होता है, 33% ऑयलिंग और हॉर्सेस बाथ से सही होता है, और 33% जो है आयुर्वेदिक औषधियों से, जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं, जैसे अर्स कुठार रस हो गया, कंकायनवटी हो गई, शिवाछार चूर्ण हो गया, ये हम लोग खाने में दे देते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो इसके साथ अभ्यरिष्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं।